आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, हजरत उक़बा बिन आमिर इसको रिवायत करते हैं। ये सही बुखारी शरीफ यानी सही बुखारी किताबुल जनाइज के अंदर भी है, हदीस नंबर 1279 79। फिर ये सही बुखारी किताबुल मगाजी के अंदर भी है, हदीस नंबर 3858। फिर सही बुखारी में ये रिवायत किताबुल मनाकिब के अंदर भी है, हदीस नंबर 3401। फिर सही बुखारी किताबुल रिकाक के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 6062। तो ये बुखारी शरीफ में ये रिवायत कई बार आई, और सही मुस्लिम किताबुल फदाइल के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 2296। हजरत उक़बा बिन आमिर रिवायत करते हैं, अन उक़बा बिन आमिर अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज यौमन फसल्ला अला अहली उहुद सलातहु अलल मय्यत सुम्मा सरफ इलल मिंबरी फ़क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी फ़रतु लकुम व अना शहीदुन अलैकुम व इन्नी वल्लाहि लअंज़ुरु इला हौदिल अलआन व इन्नी उअतीतु मफ़ातीह ख़ज़ाइनिल अर्द औ मफ़ातीहल अर्द व इन्नी वल्लाहि मा अख़ाफ़ु अलैकुम अन तुश्रिकू बादी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, हज़रत उक़बा बिन आमिर रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज मैदान उहुद में तशरीफ ले गए और शुहदाए उहुद पर इस तरह नमाज पढ़ी जैसे मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, यानी दुआ की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हो गए, तशरीफ फरमा हो गए। अब जरा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें। एक तो हुजूर अलैहिस्सलाम शुहदाए उहुद के मज़ार पर गए, कब्रों पर। दूसरी बात इसमें यह समझे कि हुजूर अकेले नहीं गए और आका अलैहिस्सलाम के साथ कोई एक दो शख्सियात नहीं गई, बल्कि कसीर लोग इज्तिमाई तौर पर औलिया अल्लाह के मज़ारात पर गए। आप कहेंगे इसका आपको अंदाजा कैसे हुआ? इसलिए कि जब आका अलैहिस्सलाम ने दुआ मांग ली तो मांगने के बाद वहां पे मिंबर लाया गया। अगर चंद लोग होते तो क्या मिंबर की जरूरत पड़ती? बोलिए, नहीं। इसका मतलब यह है कि वहां कसीर तादाद थी जो सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गई थी, और आका अलैहिस्सलाम इज्तिमाई तौर पर शुहदाए उहुद जो औलिया अल्लाह है, क्या है? उम्मत के औलिया अल्लाह, हुजूर इज्तिमाई तौर पर उनकी कब्रों पर गए और आका अलैहिस्सलाम ने दुआए बरकत फरमाई। जब हुजूर दुआए बरकत फरमा रहे होंगे तो क्या बकिया असहाब जो थे हुजूर के साथ, क्या वो हुजूर के साथ दुआ नहीं फरमा रहे होंगे? तो ये कब्रों पर औलिया अल्लाह के मज़ारात पर इज्तिमाई तौर पे आना भी इस हदीस से साबित, और इज्तिमाई तौर पर औलिया अल्लाह के लिए यानी शुहदाए उहुद के लिए हुजूर ने दुआ की, तो सब ने मिलकर दुआ की, तो इज्तिमाई तौर पर मज़ार पर दुआ करवाना भी सुन्नत मुस्तफा होगी। फिर उसके बाद क्या, आका अलैहिस्सलाम के लिए मिंबर लाया गया और हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमा हो गए, और आका अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर खिताब फरमाया। अब ये पूरा उर्स जो है ना, उर्स, ये आधी लाइन के अंदर पूरा उर्स आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दिए। उर्स क्या है? वली की कब्र होती है, इसाले सवाब होता है, दुआ होती है, उलमाए किराम के लिए मिंबर बिछाया जाता है और वहां खिताबात होते हैं। इस पूरे मजमूए का नाम क्या है? उर्स। ये पूरा हदीस से साबित है कि वो अमल जो उम्मत ने बाद में औलिया अल्लाह के मज़ारात पर किए, हुजूर की सुन्नत में, वो सारे का सारा अमल हुजूर की सुन्नत से साबित है। मैं साथ साथ बता रहा हूं कि जो खुराफात है ना, अहले सुन्नत उलमा पहले ही उन खुराफात से जंग कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मुकम्मल उर्सी जो है ना वो नाजायज है, खुराफात के हम खिलाफ है, लेकिन औलिया अल्लाह के जो आरास है, ये कहना कि ये सुन्नत से साबित नहीं है,
ये इस तरह का अमल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित नहीं है, ये सारा खाम ख्याली है। और जिसको ये खाम ख्याली है वो इस खाम ख्याली में ही जिंदगी बसर करेगा। खाम ख्याली से दोस्तों कभी हकीकत झुटलाई नहीं जाती। तो आका अलैहिस्सलाम उहुद के मज़ारात पे तशरीफ लाए, खुद भी, साथ सहाबा किराम भी तशरीफ लाए और कब्रों पे हुजूर आए। सो कब्र पे जाना, जो औलिया अल्लाह की कब्रें, उन पर जाना भी साबित हुआ, मजमूई तौर पर, इज्तमाई तौर पर जाना भी साबित हुआ, इज्तमाई तौर पर वहां दुआ कराना भी साबित हुआ, और मिंबर रखकर हुजूर ने खिताब फरमाया। ये पूरा उर्स साबित हो गया। अच्छा, फिर हुजूर ने खिताब क्या फरमाया? अब देखे ना, आज कोई बंदा कब्रिस्तान के अंदर किसी का मजार हो और वहां पर इज्तमाई तौर पर जाए लोग और जाकर वहां पर दुआ मांगे और मिंबर रखकर वहां खिताब किया जाए, लोग इसको जायज समझेंगे? ये करने देते हैं लोग? आप देखिए, फतवे इतने बड़े बड़े हैं कि वो नाप नहीं कर सकते आप, इतने बड़े बड़े फतवे। लोग तो सिरे से कब्रों पे जाना ही जायज नहीं समझते, यहां तक की बात आ गई। और हम कब्रों पे भी जाते हैं, साबित करते हैं, जो हदीस में है, इज्तिमाई तौर पर जाना भी साबित है औलिया अल्लाह की कब्रों पर, और वहां दुआ करना और मिंबर बिछाकर उस वली की आजमत और शान पर या दीनी किसी भी अमर के ऊपर गुफ्तगू करना, ये आका की सुन्नत से साबित है। अब हुजूर मिंबर पे तशरीफ फरमा हो गए और आका अलैहिस्सलाम ने खिताब किया। ये खिताब कहां हो रहा है? उहुद के मज़ारात, यानी कब्र, जहां उहुद के मज़ारात थे ना, उस कब्रिस्तान में मिंबर है, वलियों का मज़ार है। हुजूर अलैहिस्सलाम उस मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा और खिताब हो रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हारा पेश रू हूं और तुम पर गवाह हूं। और हदीस के लफ्ज़ है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी फ़रतुन्नकुम व अना शहीदुन अलैकुम। फरमाया कि मैं तुम्हारा पेशरू हूं और तुम पर गवाह हूं। और साथ फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम, वल्लाही ला अंज़ुरु इला हौदी अल-आन। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं अपने हौज़े कौसर को इस वक्त भी देख रहा हूं। हौज़े कौसर कहां होगा? माशर के दिन। और आका फरमाते हैं, जितने भी पर्दे हैं, जितने भी हिजाबात हैं, जितने भी सहरा है या जितने भी आसमान है, वो जहां भी छुपा हुआ, हुजूर फरमाते कि मैं यही खड़े खड़े उस हौज़े कौसर को देख रहा हूं। अहले सुन्नत का अकीदा जाहिर नहीं हुआ? किस तरह निखर के अहले सुन्नत का अकीदा बाहर आ गया। हम कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम अगर हौज को देख रहे हैं तो गुलामों को नहीं देख रहे। ये ताकत अल्लाह ने दी है। देखे, हुजूर की नजर का ये जो कमाल है, ये अल्लाह ने अता किया है। अपने महबूब को खुदा ने ऐसा बनाया, लेकिन जालिमों जैसा बनाया है खुदा ने, वैसा माने भी तो सही ना। जब मानने पे बात आती है तो अपने जैसा मानते हो। अपने वाली बातें महबूब की जात के ऊपर या महबूब को अपनी जात पे क्यास करने लग जाते हो। तो देखे, फरमाए कि मैं उस हौदी अल-आन, कि मैं हौज़े कौसर को यही खड़े खड़े देख रहा हूं। और फिर आगे हदीस पाक के अंदर लफ्ज है, साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक मुझे जमीन के खजानों की कुंजिए, या फरमाया रूए जमीन की कुंजिए अता कर दी गई। हदीस के लफ्ज है, व इन्नी उअतीतु मफातीह खज़ाइनिल अर्द औ मफातीहल अर्द। फरमाया या मुझे जमीन का, एक रिवायत में है जमीन की खजानों की कुंजिए दे दी गई है। यहां आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे रूए जमीन की कुंजिए अता कर दी गई। कुंजिए अता कर देना, खजाने दे देना। आका फरमाते मुझे खजाने दे दिया रब ने। तो क्या आज किसी मौलवी साहब को ये तकरीर करने की इजाजत है कि वो कर कुछ नहीं सकते, उनके पास कुछ नहीं है, जो करता है रब करता है? उनको तो कुछ दिया ही नहीं रब ने।
ये तकरीर कौन सी किताब में है, किस हदीस से निकाली है? खजाने मुस्तफा को रब ने दिए। किसने दिए? रब ने दिए। दिए किसको? अब मिले किसको? आका अलैहिस्सलाम को खजाने मिल गए ना भाई। हुजूर की हदीस पढ़ रहा हूं, इससे बढ़कर होता है दवाई को कि आका खुद फरमाते हैं वह इन्नी ओतीतु मफातीह खज़ाइनिल अर्द, जमीन की कुंजियां दे दी। आओ मफातीहल अर्द, मुझे सारी जमीन की कुंजियां दे दी। किसने दी? रब ने दी। किसको दी? मुस्तफा को दी। अब हमने क्या मानना है? हमने ये मानना है कि रब ने खजाने हबीब को दे दिए। अब ये जो हबीब खैरात तकसीम करते हैं, ये दी रब की ही है, पर जरिया कौन सी जात बन गई? महबूब बन गए जरिया। तो अब कोई महबूब से माने तो मौलवी साहब का फतवा निकल आता है शिरकत। वो कहते हैं रसूल पाक से मांग नहीं सकते, उनके वसीले से नहीं मांग सकते। ये जायज नहीं है, क्योंकि वो कर कुछ नहीं सकते। तेनू बड़ा पता कि कर कुछ नहीं सकते। ना कोई हवाला, ना कोई बात, ना कोई लेना देना, जोर ही जोर, तबीयत का गुस्सा ही गुस्सा। तो गुस्से का नाम नियम थोड़ी है। हम तो पढ़ रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम को खजानों की चाबियां रब ने दे दी। खजाने रब के हैं, पर अपने महबूब को दे दिए। अब जिसको हम महबूब देंगे वो रब का ही अतिया देंगे। लेकिन उम्मती को तो दर मुस्तफा से ही मिला है ना। उम्मती तो यही कहेगा ना कि अता रब की है, पर मिली दर मुस्तफा से है। तो उम्मती दर मुस्तफा से सवाली बन के जाए और कहे भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, तो मुफ्ती साहब का फतवा निकला, वो डांड फतवे की निकाल ले बाहर। तो लोग कहां जाए? हदीस मुस्तफा के दर से हटने नहीं देती। और जो मुआनिद मुफ्ती है वो उम्मत को मुस्तफा के दर से जुड़ने नहीं देता। फिर आगे देखें, आगे हदीस पाक के अंदर है, आप देखिए कि 3-4 बातें उर्स भी इसी हदीस से साबित। आका फरमाते मैं तुम पर गवाह हूं, तुम्हारा पेश रू हूं, तुम पर गवाह हो। यानी कि ऐसा कभी ना समझना कि मेरे दुनिया से विशाल फरमा जाने के बाद तुम मेरी नजरों से गायब हो जाओगे, तुम मेरी नजर में रहोगे। ये शान मुझे रब ने दी है कि मैं मजार अनपुर अनवार से तुम्हें देखूंगा। और एक हदीस में तो यहां तक आया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश होंगे। तुम्हारे अच्छे आमाल देखकर हुजूर फरमाते मैं तबस्सुम फरमाऊंगा, और तुम्हारे बुरे आमाल देखकर अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करो। तो हाजिर नाजिर भी इसी हदीस में, उर्स भी इसी हदीस में। और आका फरमाते इधर खड़े खड़े ही फरमाया कि मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूं, इस मुकाम से मैं हौज़े कौसर को देख रहा हूं, चाहे लाखों हजारों पर्दों में है वो, पर आका फरमाते मैं देख रहा हूं, क्योंकि मुझे देखने के लिए किसी भी पर्दे की हाजत नहीं होती। तो इससे यह भी पता चला कि गुलाम दूर हो या करीब हो, आका अलैहिस्सलाम के लिए कोई गुलाम दूर नहीं है। सो दूर से भी गुलामों को आका देखते, करीब वालों को भी मुस्तफा देखते हैं। और तीसरी बात कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जो दर है वो गुलामों को, सवालियों को देने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को खजानों की चाबियां अता कर दी। ये सारी बात बयान होने के बाद, मैं बैकग्राउंड बयान करने के बाद आगे एक जुमला बोलना चाहता हूं जो हदीस पाक के अंदर है। ये जितना कुछ भी बयान हुआ ये तो सुन्नियों के अलावा कोई मानता ही नहीं है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सारे सुन्नी अकायद हदीस में बयान हुए। और फिर आगे क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाह, वल्लाह खुदा की कसम, मा अखाफ अलैकुम अन तुशरिकू बादी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा की कसम, मुझे ये डर नहीं कि मेरे बाद तुम शिर्क करने लग जाओगे। ये सारी बातें बयान होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे इस बात का खौफ ही खत्म हो गया कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे। हाँ, अगली बातें हैं
फरमाया कि वलाकिन अखाफु अलैकुम अन ततनाफसू फीहा, फरमाया कि हाँ, बल्कि मुझे डर इस बात का है कि तुम दुनिया की मोहब्बत यानी मालो दौलत और दुनिया की हिर्स में मुब्तला हो जाओ। अब उम्मत इन चीजों में मुब्तला हुई है कि नहीं? कितना एक्यूरेट ये मजमून है हदीस का। जो हमारे मोतकदात है ये शिरक नहीं, जब तो हदीस में बयान हो गए। और फरमाया कि मेरी उम्मत मिन हैसुल मजमू शिरक नहीं करेगी, यानी उम्मत की अक्सरियत कभी भी शिरक में इकट्ठी नहीं होगी। और उम्मत की अक्सरियत कौन है? हम अहले सुन्नत। तो जो मौलाना फतवा देते हैं अहले सुन्नत के ऊपर के सुन्नी मुशरिक है, सुन्नी फलाह है, ये हुजूर के हुक्म के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं मुफ्ती साहब कि हुजूर की उम्मत मिन हैसुल मजमू शिरक नहीं कर सकती। ये खुशखबरी आपको और मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना दी। और ये वाली जो रिवायत है, ये रिवायत सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में, और सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर ये एक और सीगे से भी आई है। उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व इन्नी लस्तु अख्शा अलैकुम अन तुशरिकू वलाकिन्नी अख्शा अलैकुम दुनिया अन तनाफसूहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मेरे बाद शिरक करो। आका फरमाते मुझे इस बात का डर खत्म हो गया, इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक में मुब्तला हो जाओगे, बल्कि तुम्हारे बारे में मुझे दुनिया की मोहब्बत और एक दूसरे की मुसाबकत का अंदेशा है। तुम शिरक नहीं करोगे, यानी ऐसा अमल मेरी उम्मत मिन हैसुल मजमू ऐसा अमल नहीं करेगी कि जिससे सारी उम्मत ही मुशरिक हो जाएगी। हाँ, दुनिया परस्ती की तरफ जाओगे, हिस्से दुनिया की तरफ जाओगे, माल में एक दूसरे के ऊपर मुसाबकत इख्तियार करने की तरफ जाओगे तो, पर उम्मत मजबूरी तौर पर उम्मत की अक्सरियत शिरक की तरफ नहीं जाएगी। फिर इसी तरह ये रिवायत जो है ये सही मुस्लिम किताबुल फदाइल में है, उसके अंदर लफ्ज है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी लस्तु अख्शा अलैकुम अन तुशरिकू बादी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे मुतालिक इस बात का तो डर ही नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, बल्कि मुझे डर है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे से मुसाबकत करने लगोगे, आपस में लड़ोगे तो हलाक हो जाओ। डर मुझे ये है। ये जिस बात डर का हुजूर ने इम्कान जाहिर किया, उम्मत ने वो काम किए कि नहीं? बाद में हिर्स से दुनिया का शिकार हुई उम्मत, दुनिया के मानो मता का शिकार हुई, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़े उम्मत में, और एक दूसरे से पैसे की लालच बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो शिरक की हुजूर नफी कर रहे हैं, और इस बात किस चीज का कर से? हिर्स से दुनिया। सो जिस चीज का आका ने इस बात किया, उम्मत में वो चीजें पाई गई, और जिसका हुजूर ने नफी कर दी कि ये शिरक नहीं करेंगे, जालिमो उसको भी मानो कि कभी भी उम्मत मुस्तफा मिन हैसुल मजमू अगलब अक्सरियत जो है उम्मत की कभी मुशरिक नहीं हो सकती। ये हदीस पढ़ रहे थे तो एक भाई ने इतराज किया, वो कहने लगा कि ये सहाबा किराम को जो खिताब कर रहा है कि सहाबा शिरक नहीं करेंगे। और सहाबा ने क्या शिरक करने, उन्होंने तो लोगों को शिरक से निकाला है, ये उनके लिए नहीं। देखे ना, अगर अदम शिरक की खुशखबरी सहाबा किराम के लिए है, अब फर्जी तौर पे मान लें, तो फिर इससे अगला मजमून भी उन्हीं पर ही होगा। फिर हम तो निकल गए, और अगला मजमून क्या है कि वो हिर्स से दुनिया का शिकार हो जाएंगे, वो लड़ेंगे, वो पैसे में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये तो सहाबा किराम निशाने नहीं थी। उन्होंने तो उम्मत को और अल्लाह के दीन के लिए जाने तक कुर्बान की, उनकी औलादों ने जाने तक कुर्बान की। उन्हें तो जिंदगी में लड़ते 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 जिंदगी गुजार दी। इस्लाम की इतनी वसी जो रियासत है, इससे समझ नहीं आता कि ये सहाबा किराम की कुर्बानियों के ऊपर खड़ी हुई है। तो ये जो बात है अदम शिरक की खुशखबरी जो है,
ये सहाबा किराम के लिए नहीं है, ये उम्मत के लिए है। क्योंकि हिर्स से दुनिया का शिकार उम्मत हुई, दुनिया परस्ती की तरफ उम्मत गई, पैसे की मुसाबकत इख्तियार उम्मत ने की, और फिर लड़े आपस में उम्मती लोग। ज्यादा अदम शिर्क की खुशखबरी बाद वालों के लिए, उम्मतियों के लिए, क्योंकि अगले जो हुजूर ने करने वाले कामों का जो कहा वो उम्मत के अंदर पाए गए। तो हुजूर ने खुशखबरी सुना दी थी कि ये मेरी जो उम्मत है ये कभी भी उम्मत की अगलब अक्सरियत शिर्क पे इकट्ठी नहीं हो सकती। तो ये बात मैं आपको बता रहा था कि यूं कहना कि फला शख्स मुशरिक है, ये बात और होती है। ये कहना कि अहले सुन्नत मुशरिक है, अहले सुन्नत में जो करोड़ों लोग हैं वो एक ही फतवे से मुशरिक करार पाए। तो हुजूर की उम्मत है की है जिसमें 4-5 चंद लोग फतवा दागने वाले मुफ्ती, इतनी सी हुजूर की उम्मत है। इस तरह तो हम रास्ता हमवार कर रहे हैं उन काफिरों के लिए जो पहले से ही नूर इस्लाम की तालीमात पर और आकल इस्लाम की सीरत पे एतराजात करते हैं। हुजूर की तालीमात इतनी पुख्ता है, कुरान की तालीमात इतनी पुख्ता है, और दीन मतीन के जो कवायद और ज़वाबित है इतने मजबूत, इतने मुदल्लल, इतने पुख्ता है कि इनको मानने वाला कोई इस्लाम से फिर नहीं सकता। एक सादा आदमी जो इस्लाम का फॉलोअर है उसको आप उसके नजर से नहीं हटा सकते, तो पढ़े लिखे आलिम को कैसे हटा सकते हैं? इतनी मजबूत तालीमात। लिहाजा अदम शिर्क की जो खुशखबरी है ये उम्मत के लिए है। मैं तो अक्सर कहता हूं, तो ये जो हदीस पाक में अदम शिर्क की खुशखबरी है ये अहले सुन्नत को तहफ़्फ़ुज़ मिला है इससे, क्योंकि उम्मत की अक्सरियत तो अहले सुन्नत है। आप चाहे यूट्यूब पे सर्च कर लें, अगर 56 रियासतें हैं ना मुसलमानों की, एक मिसाल है, तो 52 रियासतों में मुस्तफा का मिलाद होता है। ये बात कोई अब ये नहीं कि शायद मैं कोई फर्जी बात कर रहा हूं ना, आप गूगल पे जाए और इंटरनेशनल मिलाद सन 2023 निकाल ले, 22 निकाल ले, 21 निकाल ले, 20 निकाल, सर्च करें, सब निकल के बाहर आ जाएगा। हर मुल्क में आका का मिलाद होता है। यहां सय्यद या रसूलुल्लाह के नारे लगाने वाले और ये अल्लाह के सलासिल रूहानी उनको मानने वाले लोग रहते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, अहले सुन्नत जो सदियों से है। तो हर मुल्क की अगलब अक्सरियत अहले सुन्नत की। तो उस अहले सुन्नत को ये कहना कि ये मुशरिक है, ये करोड़ों लोगों को मुशरिक बनाना है। ज्यादा फतवा देने से पहले इन सारी चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए। और शिर्क क्या है? ये भी उर्स हो रहा है कि ये शिर्क है। उर्स क्या है? हदीस से पढ़ तो दिया मैंने। उर्स कहते हैं कि साल के बाद जब दिन आता है ना, जिसको बरसी कहते हैं, बरसी के दिन के ऊपर इसाले सवाब करना, वली की कब्र पे जाकर रब से दुआ करना वली के वसीले से, और उलमा का आना, मिंबर बिछाया जाना, खिताबात होना, एनो उर्स कहते हैं। अब मुझे बता दें इनमें से कौन सी चीज शिर्क है? साढ़े जिम्मे पाया हुआ है शिर्क। फिर जी अगर किसी ने अंगूठे चूम लिए तो शिर्क हो गया। इतना आसान है यार शिर्क करना कि अंगूठे चूम के आंखों से लगा तो मुशरिक हो गया बंदा। ये अदाए मोहब्बत की अदा है। इस पर तो दलील भी है यार, नुसरतुल फिरदौस में पूरी हदीस है इस पर। आप क्या कर सकते हैं? इतना ही कर सकते हैं ना, ये हदीस ज़ईफ है बस, और कुछ नहीं है आपके पास। तो कोई बंदे से पूछे ना कि ये अंगूठे चूम के आंखों से लगाना है क्या, सामने वाला कहेगा यार ये मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है, ये मोहब्बत की अलामत है, अच्छा मुस्तहसन अमल है। तो ज़ईफ हदीस से इस तरह के मसले साबित होते हैं। एक जगह बैठे तो पुरानी बात है, एक साहब ने ना इसी ये जो बात कि अंगूठे चूम के आंखों से लगाना, मैंने वो हदीस पढ़ी तो वो कहने लगा कि ये तो शिर्क है, ये तो जायज ही नहीं है। मैंने हदीस पढ़ी तो वो कहने लगे ये तो हदीस ज़ईफ है। मैंने कहा पहले मुझसे पूछ तो लो, मैं इस मसले को समझता क्या हूं। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा यार ये एक मुस्तहब और मुस्तहसन अमल है, अच्छा अमल है, ज्यादा ये अदाए मोहब्बत है, इसको करना चाहिए। क्या है ये? अदाए मोहब्बत है, इसको करना चाहिए।
तो कह रहे ये हदीस ज़ईफ है। तो मैंने कहा भाई मुस्तहसन अमल ज़ईफ हदीस से साबित होते हैं, और अगर ये हदीस सही होती फिर तो ये तो सुन्नत बन जानी थी। फिर इस तरीके से आप देखो छोटी छोटी बातें हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब, शान इल्म गैब को बयान करें, मुफ्ती साहब का शिर्क का डंडा बाहर निकल आता है। अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते थे, भाई अल्लाह के बताए से बात यह नहीं हो रही कि मुतलकन गैब की, अल्लाह के बताए से अल्लाह के नबी जानते हैं कि नहीं, इस मौजू पे बात करें। जानते हैं। अगर अल्लाह के बताए की बात हो रही है ना, अल्लाह के दिए की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा शिर्क का पहलू है? कल जी रब भी गैब जानता था, नबी भी गैब जानते थे, शिर्क नहीं हो गया? मैंने कहा नबी जो गैब जानते वो रब के बताए से जानते, तो ये मुमासलत कैसे हो गई? कह रहे वो देखो ना, गैब का जो लफ्ज है वो अल्लाह की जात पर भी बोला जा रहा, गैब का जो लफ्ज है वो नबी की जात पर भी बोला जाए तो ये तो शिर्क हो जाएगा। और मैंने कहा यार कुरान पढ़ा करें, ये इश्तिराक लफ्जी है, इश्तिराक मानवी नहीं है। आप देखें ना कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला की जात रऊफ और रहीम है कि नहीं? बोलिए, आप कुरान उठा के देख ले, खुदा ने खुद हबीब को रऊफ भी कहा, रहीम भी कहा। मैं दर्जनों मिसालें इसके ऊपर दे सकता हूं। तो क्या ऐसा करने से शिर्क लाजिम आ जाएगा? तो क्या यूं बात करेंगे कि कुरान की तालीमात शिरकिया? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नहीं, कुरान में रब भी रऊफ है, मुस्तफा भी रऊफ है, रब भी रहीम है, मुस्तफा भी रहीम है। तो आप कहेंगे कि है तो ये दोनों कुरान के अंदर, फर्क क्या है? ये लफ्जी इश्तराक है। खुदा बिज़ात रऊफ है, खुदा बिज़ात रहीम है, मुस्तफा रऊफ है रब के बनाने से, मुस्तफा रहीम है रब के बनाने से। इसी तरह खुदा आलिमुल गैब व शहादा है, उसका जो इल्म शहादा और इल्म गैब है ये किसी का दिया हुआ नहीं है, वो बिसात गैब जानता है। और उसके जो नेक बंदे अंबिया किराम गैब जानते हैं वो रब के दिए से जानते हैं। इसके ऊपर कुरान मजीद की आयत है, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। ये आप उठा ले, चौथे पारे से भी पढ़ ले और इसको सूरत जिन से भी पढ़ ले, दोनों जगह गैब का इतलाक अल्लाह ताला के नबी की शान पे हुआ है। अगर इसको आसानी से समझने की कोशिश करें तो